प्यारे छात्रों, मैं आशुतोष कुमार आप सभी को आपके परिवार में स्वागत करता हूँ। मैं बताने जा रहा हूँ एनएमएमएस के एग्ज़ाम को लेकर। 11 मार्च 2026 को एनएमएमएस का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका परिणाम 31 मार्च 2026 को घोषित किया गया। तो यह जो रिजल्ट आया है स्कॉलरशिप वाला रिजल्ट नहीं है। आपकी बार पहले रिजल्ट आया तो मॉडल स्कूल में एडमिशन कराने के लिए रिजल्ट आया है। स्कॉलरशिप वाला रिजल्ट अभी लगभग 1 महीने के बाद आने वाला है। तो आपके पास जो रिजल्ट आया है पहले सबसे पहले मॉडल स्कूल में एडमिशन कराने के लिए आया है। ऐसा सिस्टम आपके बार लागू हुआ है, इसके पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, पहली बार ऐसा हुआ। आपके बार रिजल्ट ब्लॉक बाई ब्लॉक आया हुआ है। मॉडल स्कूल सभी ब्लॉक में एक स्कूल को मॉडल स्कूल निर्धारित किया गया है। जो बच्चे इस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, वो अपना एडमिशन इस स्कूल में ले सकते हैं। तो मैंने भी कुछ बच्चों को तैयारी कराया था और कुछ बच्चे इस एग्ज़ाम को पास किए हुए हैं। कुछ नहीं, अपना जितना बचा था सभी के सभी पास कर चुका है लोग। अपने संस्थान से 30 बच्चे इस एग्ज़ाम को पास किए हुए हैं। अपने संस्थान से टोटल 30 बच्चे। तो ब्लॉक में जो रिजल्ट आया है, बात कर रहा है पश्चिमी चंपारण जिले के सिकटा ब्लॉक का। पश्चिमी चंपारण जिले में टोटल 18 प्रखंड है, जिसमें से सिकटा प्रखंड के बारे में हम लोग जानेंगे। सिकटा ब्लॉक में जो रिजल्ट आया है, तो पहला स्थान जो बच्चा हासिल किया हुआ है वो अपने संस्थान से है। नाम उसका है रोहन कुमार। टोटल नंबर 154 नंबर इसका है। दूसरा स्थान पर जो बच्चा है प्रतीक पांडे, ये बच्चा अपने ही संस्थान से है। इसका नंबर है 135 नंबर। सिकटा ब्लॉक में तीसरे नंबर स्थान पर लड़की है संजना कुमारी, ये भी अपने ही संस्थान से है। इसका नंबर 129 नंबर है। चौथा स्थान पर जो बच्चा है रामानंद सागर, ये भी अपने ही संस्थान से है। इसका नंबर 123 नंबर है। पांचवें नंबर पर जो बच्चा है वो अपने संस्थान से नहीं है, और छठे नंबर पर जो बच्चा है वो भी अपने संस्थान से नहीं। लेकिन सातवें नंबर पर जो बच्चा है बुलेट कुमार, ये भी अपने ही संस्थान से है। इसका नंबर टोटल 118 नंबर है। आठवें नंबर पर जो बच्चा है वो अपने संस्थान से नहीं है, लेकिन 9वें नंबर पर एक लड़की है पुष्पांजलि कुमारी, ये अपने संस्थान से। इसका टोटल नंबर 115 नंबर है। 10वें नंबर पर है अंजलि कुमारी, ये भी अपने ही संस्थान से। इसका नंबर 111 नंबर है। टोटल बच्चे 30 एग्जाम को पास किया है अपने संस्थान से। टॉप 10 में 7 बच्चे अपने ही संस्थान से, वो भी टॉपर 1 2 3 4 लगातार अपना ही है। और 7वां 9वां और 10वां, यानी 1 से लेकर 10 तक के बीच में 7 बच्चे अपने ही संस्थान से। कुछ अपने संस्थान में ऐसे भी बच्चे थे जो पढ़ने में बहुत होनहार थे, मतलब बहुत सही थे, पढ़ना बहुत ठीक थे। उनका रिजल्ट थोड़ा सा कम आ गया है, वो भी पास ही हैं, लेकिन उनसे बहुत उम्मीद थी, उनका रिजल्ट थोड़ा सा कम हो गया। बहुत सारे बच्चे हैं। एक बच्चा है शुभम कुमार, उसका 117 नंबर है, और वो भी अपने ही संस्थान से, लेकिन इसमें नहीं है, वो चनपटिया प्रखंड से है, इसलिए इस लिस्ट में उसका नाम नहीं लिखा गया है। बात कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को, जो इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए कैसे बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, क्या क्या कंडीशन है, कैसा पैटर्न है एग्ज़ाम का, इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद क्या क्या सुविधा मिलती है, वो सब सारी चीज़ हम बता रहे हैं। इस एग्ज़ाम का नाम है NMMS, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप। सरकार की तरफ से एक एग्ज़ाम होती है, पूरे भारत में 1 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है। पूरे भारत में 1 लाख, तो 1 लाख सीट को अलग अलग राज्यों में अलग अलग कोटा दिया जाता है। उस अलग अलग कोटा को राज्य अपने अकॉर्डिंग उस कोटा को अलग अलग जिलों में डिवाइड करती है, यानी किस जिले में कितना सीट तय की जाएगी। तो प्रत्येक जिले में कुछ सीट तय की जाती है, और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है। प्रत्येक जिले के बच्चे इसमें शामिल होते हैं। इसका एग्ज़ाम 2 पेपर में होता है। पहला पेपर और दूसरा पेपर। पहले पेपर का नाम है मैथ, दूसरे पेपर का नाम है सेट। मैथ में केवल रीजनिंग पढ़ना होता है, 90 नंबर का एग्ज़ाम होता है। सेट में ये भी 90 नंबर का होता है, लेकिन इसमें केवल रीजनिंग और इसमें साइंस, सोशल साइंस, मैथ तीनों होता है। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए कंडीशन है कि जो बच्चे एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं कम से कम 40% उसका नंबर आ रहा है, तो ये बच्चा इस एग्ज़ाम को पास कर चुका है। 90 में 40% होगा 36 नंबर, और इसमें भी 36 नंबर, दोनों में कम से कम 36 नंबर अगर आ रहा है तो बच्चे इस एग्ज़ाम को पास कर चुका है। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद बच्चा तो मॉडल स्कॉलर सिस्टम पहले नहीं था, आपकी बार है।
मॉडल स्कूल में एडमिशन ले सकता है। वहाँ पे सरकार की तरफ बच्चों को कुछ ज़्यादा ही सुविधा दी जाती है, अच्छी तरीके से सुविधा दी जाती है बच्चों को मॉडल स्कूल में। प्रत्येक प्रखंड में एक मॉडल स्कूल निर्धारित की गई है, उस स्कूल में बच्चा अपना एडमिशन ले सकता है जिसके इसमें नाम है, जो जिस एग्जाम को पास कर चुका है। एक तो सुविधा ये है, और अलग से सुविधा ये है कि इस एग्ज़ाम को सरकार बच्चे जो बच्चे इस एग्ज़ाम को पास किए हुए हैं, सरकार उनको पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप के रूप में पैसा देती है। जो बच्चे इस एग्ज़ाम को मतलब पास कर चुके हैं उनको 9th क्लास में 12,000 रुपये मिलेगा, 10वीं क्लास में 12,000 रुपया, 11वीं क्लास में 12,000 रुपया और 12th क्लास 12वीं क्लास में 12,000 रुपया, यानी टोटल 48,000 रुपये सरकार इसके तहत बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा देती है। तो जो बच्चे इस एग्ज़ाम को पास कर चुका है उनको बहुत सारा बधाई, ढेरों सारी शुभकामनाएं। इसी तरह ज़िंदगी में अपने आगे बढ़ते रहना, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहना, खूब मेहनत करना, खूब बढ़िया से पढ़ाई करना, खूब ईमानदारी से पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई करना। NMMS के एग्ज़ाम में 8वीं क्लास में बच्चे बैठ सकता है। तो इन लोगों का तो एग्ज़ाम हो गया और फिर अपने संतान में नया बैच शुरू होने वाला है। अगर आपके घर या आपके घर के आसपास कोई बच्चा 8वीं क्लास में है तो आप उसको इसके बारे में बता सकते हैं। हालांकि उसका भी वीडियो मैं लेकर आ जाऊंगा कि NMMS का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकता है, उसका वीडियो अलग से लेकर मैं आ जाऊँगा। लेकिन आपके घर या आपके घर के आसपास कोई बच्चा 8वीं क्लास में अगर पढ़ रहा है तो उसको हम कहेंगे उसको तैयारी करा दीजिए, बहुत बेहतर चीज़ है। फॉर्म भरने के लिए कोई चार्ज नहीं है, एग्ज़ाम का तैयारी करके एग्ज़ाम में शामिल हो सकता है। बहुत बच्चे जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप भी तैयारी करवा सकते हैं। रीजनिंग, साइंस, सोशल साइंस, मैथ सब पढ़ना है। हमारे संस्थान से 30 बच्चे इस एग्ज़ाम को पास किए, जितना पढ़े थे सभी के सभी बच्चे इस एग्ज़ाम को पास कर चुके हैं। रैंकर अपना ही है। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर देते हैं रोहन का। अपने यहाँ 18 प्रखंड है, पहले स्थान पर रोहन है 154 नंबर, और ये ब्लॉक में टॉपर तो है ही, साथ साथ पूरे जिले में ही पहला स्थान इसी का है, रोहन का 154 नंबर, यानी जिला टॉपर अपने ही संस्थान से है। तो बहुत जल्द हम रोहन के साथ वीडियो लेकर आएंगे, इससे पूछताछ किया जाएगा, बहुत जल्द देखने को मिलेगा रोहन के साथ अपना वीडियो। तो हम यही कहेंगे, जिस तरह इसमें टॉपर लिस्ट में जो बच्चे शामिल है या थोड़ा सा चूक गया है, थोड़ा सा नीचे है, या जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, जो इसमें बैठे थे, उन सभी बच्चों से हम कहेंगे कि खूब मेहनत करना, खूब पढ़ाई करना, आगे भी मतलब टॉपर लिस्ट में शामिल होना है। खूब मेहनत करना, खूब पढ़ाई करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना। 10वीं क्लास के बारी है, 9th में बढ़िया से पढ़ना, 10वीं क्लास में अच्छे से पढ़ाई करना, 10वीं क्लास में भी टॉपर लिस्ट में शामिल होने की उम्मीद जगाए रखना, सोचते रहना और उस तरह का तैयारी करते रहना। तो धन्यवाद सभी किसी को। अगर अपना कोई बात हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो कमेंट में अपना बात कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मिलेगा। अगर और किसी चीज़ से डाउट, कोई किसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए आपको तो आप कह सकते हैं, हम वो वीडियो लेकर आ जाएंगे। सब किसी को धन्यवाद।